कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम। भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। अब मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण जी के लीला विहार की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से रक्षित वह द्वारिकापुरी अति लौकिक तथा दिव्य थी, जिसमें देवताओं ने अपनी सुधर्मा सभा और कल्प वृक्ष को भी भेज दिया था। उसमें सड़कें, हाट बाट, चौहाट सभी सुंदरता से सजे हुए, जल से छिड़के हुए तथा सुंदर थे। उनके दोनों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे रहते थे। उस द्वारिका के मध्य में भवन सोने, चांदी, मड़ियों तथा स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। हाथी रथों की भीड़ सदा रहती थी। सड़कों मार्गों में उत्तम रत्नाभूषणों तथा वस्त्रों से सजे हुए यदुवंशी तथा युवतियाँ आती जाती थी। उन स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों से यौवन फूटा पड़ता था। जब वे अपने महलों में गेंद खेलती हुई या क्रीड़ा करती हुई कोई अंग वस्त्रहीन हो जाती, तो वहाँ ऐसा प्रतीत होता था मानो बिजली कौंध गई हो। उन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य द्वारिका थी और ऐसे ही दिव्य उनके निवासी थे। उस पुरी में उपवन, उद्यान, वाटिकाएं अति रम्य थी। उनमें सुंदर सुंदर तालाब थे, जिनमें कमल खिलते रहते थे। उनके पराग से वायु महक कर सर्वत्र बहती रहती थी। उनमें हंस सारस विहार करते रहते थे। उपवनों में कोयल पक्षी कलरव करते रहते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ऐसे दिव्य नगर में अपने दिव्य भवनों में अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करते थे। कभी जल विहार करते, कभी उनकी पत्नियां उनके साथ पिचकारी लेकर रंग की बौछारें मारती। भीगे हुए वस्त्रों में से उनके कांतिमान अंग स्पष्ट चमकते थे। उनकी चोटियों के फूल गिरने लगते। वे उनके साथ क्रीड़ा, जल विहार, फाग आदि खेलने में ऐसी तन्मय हो जाती कि वे अपने को बिल्कुल भूल जाती। भगवान कृष्णचंद्र अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे मानो हथिनियों के साथ गजराज जल क्रीड़ा कर रहे हों। क्रीड़ा करने के पश्चात अपने वस्त्रों को नर्तकियों तथा बंदी जनों को दे देते, जिनका जीवन निर्वाह भी उन पर था। वे पत्नियां सदा भगवान कृष्ण में ही आकृष्ट रहती थी। वे कभी कभी उनके प्रेम में ऐसे उन्मत्त हो जाती कि वे कहने लगती, रानियां कहती, हे कुंवरी, तुझे रात भर नींद नहीं आती है, तू हमारी पति अवश्य ही अपने प्यार के विरह में विलाप करती फिरती है। अरे चकवी, तू रात भर अपने नेत्र बंद किए अपने पति के मिलन की लालसा में बैठी रहती हैं। उसी भांति हम भी जब हमारे प्राण प्यारे चले जाते हैं तब उन्हीं के ध्यान में बैठी रहती है। अरे समुद्र, तू निरंतर गरजता रहता है। हम समझ गई कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारी गंभीरता धैर्यता छीन ली है, तभी तुम हमारी भांति दुखी हो रहे हो। हे चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, तुम्हें राज क्षमा का रोग हो गया है। तुम भी हमारी भांति दुबले पतले होते रहते हो। जब हमारे प्राण प्यारे हमसे अलग हो जाते हैं तब हम भी उनके वियोग में छिन्न हो जाती हैं। हे मलयानील, तू हमारा स्पर्श करके काम का संचार न कर। हमारे श्याम सुंदर यहाँ नहीं है, उनके न रहने पर ही तेरी शक्ति प्रबल हो उठती है। हमारा हृदय तो स्वयं ही उनके वियोग में टूट टूट हो रहा है। अरे बेलो, तुम हमारे प्रीतम के रंग से मिलती जुलती हो, तुम उन्हें अधिक प्रिय हो। तुम भी उनके वियोग होने पर प्रेम आंसू बहाती रहती हो। अरे कोयल, तूने हमारे प्रीतम से ही यह मधुर स्वर प्राप्त किया है। तू हमारी प्यारी सखी है, बोल तेरा क्या उपकार करे। अरे पर्वत, तू भी हमारी भांति अपने प्रीतम कृष्ण के चरणों की लालसा करता रहता है। तुझे भी हमारा रोग लग गया है। अरे नदियों, तुम ग्रीष्म रूपी विरह की अग्नि से जल